हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू कुमावत क्लासेस। मैं पृथ्वीराज कुमावत लाया हूँ आपके लिए आज का नया वीडियो। जो हमारा लेटर राइटिंग का पार्ट चल रहा था, उसी लेटर राइटिंग के पार्ट में जो है हमारा पैटर्न है उसका बिजनेस लेटर का। बिजनेस लेटर में जो है हमने पहले 3 पढ़ लिए थे। हमने पढ़ लिया था आस्किंग इंफॉर्मेशन, हमने पढ़ लिया था रिप्लाई ऑफ कोटेशन या आस्किंग इंफॉर्मेशन, और एक हमने पढ़ा था प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा 4th नंबर का जो बिजनेस लेटर का पार्ट है, जो फॉर्मेट है, वो है इसी का 4th पार्ट। जो हमने प्लेस कंपनी, हम किसी दुकानदार ने या किसी ने जो है प्लेसिंग ऑर्डर किया था, ऑर्डर प्लेस किया था, ये उसका रिप्लाई है जो अब कंपनी देगी। तो कंपनी जो रिप्लाई दे रही है यानी कि ऑर्डर को डिस्पैच कर रही है, तो उस ऑर्डर को हम लोग किस तरह से जो है हम यहाँ पर बता रहे हैं। एक अच्छा पैटर्न है, ये बहुत ही बढ़िया है, तो आप इसे ढंग से समझिए। देखिए 4th है इसका, वो है रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर जिसमें कंपनी जो है रिप्लाई कर रही है, ऑर्डर को जो है प्लेस कर रही है, मतलब डिस्पैच कर रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं विदाउट क्वेश्चन, वही बात कहूँगा। वी कैन राइट एनी द सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस, कुछ भी लिख सकते हैं किसी का भी। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है द मैनेजर द अर्थ एंड कंपनी जयपुर। ठीक है, ये कंपनी है जिसको ऑर्डर दिया गया था। अब ये कंपनी जो है ऑर्डर को जो है वो डिस्पैच कर रही है। ठीक है, देखिए 10 में 20 ये डेट आ गई, तो लाइन छोड़ के लिखते हैं न्यू कलेक्शंस, वही चल रहा है, उसी का फॉर्मेट हम लेके चल रहे हैं। कौन कब कहाँ इससे आपको पता चल जाएगा। अगर बार बार मैं एड्रेस यहाँ चेंज करूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप जैसे इनकी एक सीरीज देखेंगे चारों लेटर की, तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, और बाकी के लेटर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं इसका लिंक दे दूंगा, वरना वीडियोज में जाकर के भी आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉरी 21 राजा पार्क जयपुर, ये एड्रेस आ गया रिसीवर्स का। फिर हमने यहाँ लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो है रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। उसके बाद सर, और स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से। यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा बच्चों कि ये पैटर्न को किस तरह से बनाया गया है। विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड, विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, यानी उपरोक्त विषय के संदर्भ में। ठीक है, वी थैंक यू, देखिए यहाँ पर वी थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑर्डर। कंपनी बोल रही है कि हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस ऑर्डर के लिए जो आपने ऑर्डर दिया। ऑन डेटेड 5 मई 2020, 10 मई को लिख रहे हैं। कंपनी जो है थोड़ा लेट कर रही है यहाँ पर, देखिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर डेट हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 मई का ऑर्डर था जो कंपनी 10 मई को इसको डिस्पैच कर रही है। सो वी आर सेंडिंग यू, इसलिए हम आपको भेज रहे हैं, सेंडिंग यू द ऑर्डर प्रोडक्ट, सॉरी आपका जो प्रोडक्ट है वो हम आपको भेज रहे हैं एज ऑर्डर्ड बाय यू, जैसा कि आपका ऑर्डर दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने वही बॉक्स बनाया है, यही सेम बॉक्स, ऐसा ही बॉक्स एक बना था 2nd नंबर वाले में। ठीक है ना, तो आप जब इनकी सिमिलरिटी देखेंगे, जब आप इनको कॉपी में लिख करके सिमिलरिटी देखेंगे, तो आपको बहुत ईजी वे में आपको जो है लर्न हो जाएंगे। अच्छे से आप इनको याद कीजिए। तो देखिए सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, अमाउंट और डिस्काउंट। बॉल, फुटबॉल, बैट हमने लिखा, क्वांटिटी हमने डाल दिया अपने अकॉर्डिंग, या अमाउंट और डिस्काउंट हमने लिख दिया। यहाँ आप कैसे भी अपनी वे के अकॉर्डिंग, अपनी व्यू के अकॉर्डिंग जो है आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कंपनी क्या बोल रही है, वी अश्योर यू, अश्योर का मतलब वही भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना। वी अश्योर यू दैट, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि द ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस, ये लाइन हमने ऐड की यहाँ पर थोड़ा बढ़ाने के लिए, डिलीवरी चार्जेस विल बी बियर फ्रॉम आवर साइड, कि जब माल भेजा जाता है तो उस समय क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वाला जो है तो हो सकता है उनसे कुछ ले, तो कंपनी पहले से लेटर में लिख करके बता रही है कि ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी चार्ज विल बी बियर फ्रॉम आवर साइड, हमारी तरफ से वहन किया जाएगा। एंड द गुड्स विल बी डिस्पैच्ड, और जो आपका गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, विल बी डिस्पैच्ड वेल ऑन टाइम, सही समय पर जो है पहुंचा दिया जाएगा। हैज रिक्वायर्ड बाय यू, आपकी आवश्यकता के
अनुसार कि जैसे उसने कहा कि हम इस तारीख को एक दिन में जो है माल जो है हमारा पहुंचा दिया जाए, तो कंपनी वैसे ही बोल रही है कि द गुड्स विल बी डिस्पैच्ड वेल ऑन टाइम एज रिक्वायर्ड बाय यू। फिर यहाँ पर लिख दिया हमने थैंकिंग यू योर्स, या द मैनेजर लिख सकते हैं, तो द अर्थ एंड कंपनी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है इसका। तो दोस्तों, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, ये हमारा पैटर्न जो है बिजनेस लेटर का 4th पैटर्न था, जो हमारा लेटर कंप्लीट हो गया है। तो आप जो है इन चारों लेटर को जो है अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब इसमें एक लेटर और आएगा, वो है कंप्लेंट लेटर, बिजनेस रिलेटेड। जो वॉशिंग मशीन, रिस्ट वॉच लिए, कुछ भी जैसा प्रोडक्ट लिए और वो खराब आ गया, तो खराब आ गया तो हम कंपनी को जो है उसके बारे में बताएंगे कि ये प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या अंदर से प्रॉब्लम है, या फिर वारंटी पीरियड में चल रही थी, कुछ वर्किंग नहीं कर रही है। उसका नया पैटर्न जो है मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा, तब तक आप इनको याद कीजिए। इसके अलावा जो है कंप्लेंट सोसाइटी वाला लेटर मैंने डाल रखा है, जॉब लेटर डाला हुआ है, तो आप इन सबको अच्छे से लर्न कर लीजिए। फिर बहुत जल्दी जो है एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, गुड डे, गुड बाय।